नमस्कार दोस्तों, जय तुलसी माता। दोस्तों, तुलसी को जल चढ़ाते समय यह 3 शब्द जरूर याद रखना। तो दोस्तों, तुलसी माता को जल अर्पित करते समय केवल जल ही नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि श्रद्धा, आस्था और भावनाओं के साथ प्रार्थना की जाती है। मान्यता है कि तुलसी माता स्वयं महालक्ष्मी जी का स्वरूप हैं और विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी को जल चढ़ाते समय यदि सही मंत्र, भाव और वाक्य बोले जाएं, तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। जब आप जल चढ़ा रहे हों तो दिल से ये भाव प्रकट कर सकते हैं, हे तुलसी माता, मेरे घर परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। हे विष्णुप्रिय माता, हमारे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए और जीवन में स्वास्थ्य, सौभाग्य और धर्म का प्रकाश बढ़ाइए। हे माता, जिस प्रकार आप सदैव हरि के चरणों में अर्पित रहती हैं, उसी प्रकार हमें भी भगवान की भक्ति में दृढ़ बनाए रखिए। तुलसी को जल हमेशा सुबह स्नान के बाद ही चढ़ाना शुभ माना जाता है। जल अर्पण के बाद तुलसी माता की परिक्रमा करें और दीपक जलाकर तुलस्यै नमः या नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुलसी के पास अपशब्द, झूठ, क्रोध या अपवित्र विचार नहीं रखने चाहिए। सार यह है कि तुलसी को जल चढ़ाते समय श्रद्धा के साथ मंत्रोच्चार करें। यदि मंत्र याद न हो तो तुलस्यै नमः या हे तुलसी माता, हमें आशीर्वाद दीजिए बोलकर भी भावपूर्वक अर्पण कर सकते हैं। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है, इसीलिए तुलसी को जगत जननी कहा जाता है। तुलसी माता को सभी देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है और तुलसी पत्र को अमृत समान माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहां स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता निवास करते हैं। तुलसी माता की पूजा करने से घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। जैसे सूरज के उगते ही अंधकार मिट जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर की तुलसी सदैव हरी भरी रहती है, उस घर में कभी भी दुख, कलह या दरिद्रता नहीं आती। ऐसे घरों में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का होना अनिवार्य माना गया है। कहा गया है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख और समृद्धि के लिए तुलसी माता को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कई लोग तुलसी तो लगाते हैं लेकिन उसे चुनरी नहीं चढ़ाते, और यही गलती उनके घर से शुभता को दूर कर देती है। हमेशा याद रखें, तुलसी बिना चुनरी के अधूरी मानी जाती है। तुलसी केवल पौधा नहीं बल्कि विष्णु पत्नी है, हमारी माता समान है। इसलिए तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। जब आप तुलसी माता को चुनरी चढ़ाते हैं तो पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर की महिलाएं सौभाग्यशाली और सुहागन बनी रहती हैं। लेकिन भक्तों, तुलसी माता को चुनरी चढ़ाते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें। कभी भी तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक होता है और तुलसी माता का संबंध बुध ग्रह से होता है। मंगल और बुध आपस में शत्रु माने गए हैं, इसलिए लाल चुनरी चढ़ाना अशुभ होता है। अगर आप तुलसी माता को चुनरी चढ़ाना चाहते हैं तो हरे, पीले या नीले रंग की चुनरी का चयन करें। ध्यान रखें, फटी या पुरानी चुनरी तुलसी पर कभी ना बांधें। नई चुनरी ही तुलसी माता को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाने के लिए एकादशी का दिन सबसे शुभ माना गया है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपको कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो उसे केवल एकादशी के दिन ही बदलें। भक्तों, तुलसी माता का विवाह भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह से जीवन के सारे दुख समाप्त होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बन जाता है।
कई लोग अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा अत्यंत संवेदनशील होता है और इसे बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। इसलिए तुलसी के पास कभी भी गंदगी ना रखें। वहां अपशब्द ना बोले। जूते, चप्पल या झाड़ू कभी ना रखें। जहां तुलसी का पौधा हो उस स्थान को हमेशा पवित्र रखें। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहेगी, आप इसके लिए गांधी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए श्मशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए। जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकामृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। इसीलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसे नीचे जल्दी कर हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर लक्ष्मी वास नहीं करती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दें। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इस पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे अब जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देने चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिन पौधों में हरियाली और कलियां नहीं निकलती बल्कि जिनसे केवल कांटे उत्पन्न होते हैं, उन्हें कभी भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और वास्तु के अनुसार इन्हें घर के किसी भी हिस्से में नहीं रखना चाहिए। कई लोग सजावट के नाम पर नाग अफनी जैसे पौधे अपने घरों में रख लेते हैं, जो कि पूरी तरह गलत माना गया है। नागफनी का पौधा तो भूलकर भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पौधा तुलसी माता की सकारात्मक शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके विपरीत शास्त्रों में केले के पौधे का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप अपने घर में तुलसी के पास केले का पौधा लगाते हैं तो आपको कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होता है।
क्योंकि केले के पौधे में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना गया है और जहाँ विष्णु का वास होता है वहाँ लक्ष्मी माता भी स्वयं चलकर आती हैं। इसलिए तुलसी और केले का संगम घर के लिए अत्यंत शुभ और धनवर्धक माना जाता है। दोस्तों, तुलसी माता के पौधे में शालिग्राम रखना भी बहुत लाभकारी होता है। अगर आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं तो तुलसी का शुभ प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है, जिसे अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। कहा जाता है कि शालिग्राम में बहुत सूक्ष्म मात्रा में स्वर्ण तत्व पाया जाता है और यह नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त होता है। अगर आप तुलसी के गमले में शालिग्राम रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके घर पर बनी रहती है। आपके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता स्वतः ही दूर हो जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है वह घर स्वयं तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा से भी अधिक फलदायक होती है शालिग्राम की पूजा। शालिग्राम पर रोजाना चंदन लगाएं और उस पर तुलसी का एक पत्ता अवश्य रखें। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सात्विकता बढ़ती है। शालिग्राम को सकारात्मक ऊर्जा और ग्रहों की शांति का प्रतीक माना गया है। त्वमेव विश्वस्य माता त्वमेव विश्वस्य पावनी त्वया विना न कर्तव्य त्वमेव विष्णुप्रिया सदा। इसका भाव है कि हे तुलसी माता, आप संपूर्ण जगत की माता हैं। आप ही सबको पवित्र करने वाली हैं। आपके बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि आप विष्णु भगवान की प्रिय हैं।